ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है पुरुषार्थ और प्रारब्ध, पार्ट 24। टॉपिक है अव्यक्त बाप दादा के द्वारा अव्यक्त पाठ के आदि में उच्चारण। कोई भी कार्य करने से पहले अपने ईश्वरीय कुल की और भविष्य राज्य की दोनों ही स्मृतियां आने से कभी भी निर्बलता आ नहीं सकेगी। निर्बलता नहीं तो असफलता भी नहीं। तो सदा सफलता मूर्त बनने के लिए अपनी स्मृति को शक्तिशाली बनाओ, फिर स्वयं ही वह स्वरूप बन जाएंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 30 मई 1971। जब तक अपनी चेकिंग का नेचुरल अभ्यास हो जाए तब तक बार बार चेकिंग करनी पड़ती है। जब ऐसा अभ्यास हो गया फिर तो आपको अपना साक्षात्कार दूसरों के द्वारा भी होता रहेगा। दूसरे स्वयं वर्णन करेंगे, आपका गुणगान करेंगे। यह भी चेक करो कि आज के दिन मेरे विजय की माला में कितने विजयी रत्न बढ़े। अव्यक्तवाणी की डेट है 20 मई 1971। जितना जितना विधाता बनते जाएंगे उतना ही वरदाता बनो, वरदान देने की शक्ति बढ़ती जाएगी। तो दोनों ही अनुभव होते हैं। वह अभी सिर्फ विधाता का पार्ट है, अंत में वरदाता का पार्ट होगा। एक होता है नॉलेज को देना, दूसरा है वरदान रूप में देना। तो विधाता हो या वरदाता हो, विधाता अर्थात ज्ञान देने वाले तो बनते ही हो, लेकिन कहाँ विधाता के साथ साथ वरदाता भी बनना पड़ता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 20 मई 1971। यह तिलक और छाप एक सर्टिफिकेट है। यह भविष्य व वर्तमान पद की प्राप्ति व सफलता का सर्टिफिकेट है। कभी भी माया के अधीन यानी वश होकर पुरुषार्थ में अलबेलापन नहीं लाना। अगर पुरुषार्थ में अलबेलापन लाया तो रावण अंदर ही अंदर इस सर्टिफिकेट को चुरा लेगा और आप स्टेटस पा नहीं सकेंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 20 अप्रैल 1971। अपने ओरिजिनल अथवा सतो प्रधान स्थिति के संस्कारों को दबाना यह भी हिंसा है। सारे दिन में दान भी करते रहो, पुण्य का कर्म भी करो और अहिंसक भी बनो। ऐसी महीनता में जाने वाले, संपूर्ण स्थिति में स्थित रहने वाले महान आत्माओं के आगे सभी जरूर सिर झुकाएंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 अप्रैल 1971। हर एक के मन के भाव को समझने से उसकी जो चाहना है अथवा जिस प्राप्ति की इच्छा है वही मिलने से क्या होगा। आप जो उनको बनाने चाहते हो वह बन जाएंगे। अर्थात सर्विस की सफलता बहुत जल्दी निकलेगी, क्योंकि उनकी चाहना प्रमाण उनको प्राप्ति हो गई। उस प्राप्ति से अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 अप्रैल 1971। मनसा के महादानी दूसरों को भी शांति का अनुभवी बना सकते हैं, लेकिन टेम्पररी टाइम के लिए, क्योंकि उनका अपना पुरुषार्थ नहीं होता है। कर्म और फल के विधि विधान अनुसार किसी भी आत्मा को अविनाशी अर्थात स्थायी प्राप्ति अपने पुरुषार्थ से ही होती है। अव्यक्तवाणी की डेट है 15 अप्रैल 1971।
वाणी से ज्ञान दान करने वाले सदा संतुष्ट और खुशी में रहेंगे। उनको खुशी के लिए पुरुषार्थ नहीं करना होता है। पुरुषार्थ तो वाणी द्वारा दान करने का करते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 अप्रैल 1971। ऐसी अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर फिर स्थूल स्टेज पर आओ। इससे क्या अनुभव होगा? संगठन के बीच भी अलौकिक आत्माएं दिखाई देगी। साधारण रूप में होते असाधारण स्थिति व अलौकिक स्थिति होने से संगठन के बीच जैसे कि अल्लाह लोग दिखाई देंगे। स्टेज सेक्रेटरी आपका परिचय न दे, लेकिन आपकी स्टेज स्वयं ही आपका परिचय दे। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 अप्रैल 1971। सर्वोत्तम पुरुषार्थी के विशेष लक्षण होते हैं कि उनका सोचना, बोलना, करना तीनों ही समान होते हैं। वे यह नहीं कहेंगे कि सोचते तो थे कि यह नहीं करें, लेकिन कर लिया। नहीं सोचना, बोलना, करना तीनों ही एक समान हो और बाप समान हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 अप्रैल 1971। हर सेकंड, हर संकल्प में अटेंशन और एक्यूरेट रहना है, नहीं तो बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का श्रेष्ठ पाठ बजा नहीं सकेंगे। बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का पार्ट प्ले करने जा रहे हो, यह लक्ष्य रख कर जाना। ऐसे भी नहीं कि सिर्फ वाणी द्वारा प्रत्यक्ष करना है, लेकिन हर समय के हर कर्म द्वारा प्रत्यक्ष करना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 मार्च 1971। अपनी स्मृति और स्थिति को ऐसा पावरफुल बनाकर स्टेज पर आओ। ऐसे समझो कि अपने कई समय के पुकारते हुए भक्तों को अपने द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने के लिए आई हूँ। सिर्फ भाषण की तैयारी नहीं करनी है, लेकिन भाषण की तैयारी ऐसी करो जो भाषण द्वारा भाषा से भी परिस्थिति में ले जाने का अनुभव कराओ। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 फरवरी 1971। विश्व कल्याणकारी मास्टर दुखहर्ता सुखकर्ता की स्थिति की स्टेज पर ठहर कर स्पीच करने वाले को कहते हैं श्रेष्ठ स्पीकर। अपनी ऐसी स्थिति की स्टेज सदैव तैयार रहे। उसके लिए भी इतना ही पुरुषार्थ करते हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 फरवरी 1971। टीचर्स बहनों के लिए। अनेक लोग आपके कदम को फॉलो करेंगे, इसलिए टीचर्स को जो भी कदम उठाना है वह ऐसा सोच कर उठाना है। जिम्मेवारी का ताज धारण किया है। जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना बड़ा ताज। ताज व तख्तधारी बनने के बाद अलबेलापन समाप्त हो जाता है। अलबेलापन अर्थात पुरुषार्थ में अलबेलापन। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 फरवरी 1971। टीचर्स बहनों के लिए। कई कहते मेरी यह आदत है। ऐसे ही यह अव्यक्त स्थिति व इस अभ्यास की भी आदत बन जाए तो फिर न चाहते हुए भी यह अव्यक्त स्थिति की आदत अपनी तरफ आकर्षित करेगी। यह आदत आपको अदालत में जाने से बचाएगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 मार्च 1971। यहाँ न्यारा बनना है ज्ञान सहित। सिर्फ बाहर से न्यारा नहीं बनना है, लेकिन मन का लगाव न हो।
जितना जितना न्यारा बनेंगे उतना उतना प्यारा अवश्य बनेंगे। जब अपनी देह से भी न्यारे हो जाते हो तो वह न्यारेपन की अवस्था अपने आप को भी प्यारी लगती है। अव्यक्तवाणी की डेट है 11 मार्च 1971। ताज और तख्त तो सबको मिला है, लेकिन कोई कितना समय ताज व तख्त नशीन बनते हैं यह हर एक का अपना पुरुषार्थ है। तो ऐसे ही आप जब ताज व तख्त छोड़ देते हो तो ये कर्मेंद्रियां आपका ऑर्डर नहीं सुनती हैं। जब तख्त नशीन होते हो यही कर्मेंद्रियां जी हुजूर करती है। अव्यक्तवाणी की डेट है 1 फरवरी 1971। बाप दादा वतन में आने का निमंत्रण देते हैं। निमंत्रण देने वाला तो निमंत्रण देता है, आने वालों का काम है पहुंचना। अव्यक्त स्थिति का अनुभव कुछ समय लगातार करो तो ऐसे अनुभव होंगे जैसे साइंस द्वारा दूर की चीजें सामने दिखाई देती है। ऐसे ही अव्यक्त वतन की एक्टिविटी यहाँ स्पष्ट दिखाई देगी। अव्यक्तवाणी की डेट है 21 जुलाई 1971। वतन में आने की दिल तो सभी की होती है, लेकिन अपने आप से पूछो जो ब्राह्मणपन के कर्तव्य करने हैं वे सभी किए हैं? सर्व कर्तव्य संपन्न करने के बाद ही संपूर्ण बनेंगे। अभी का समय ऐसा चल रहा है जो एक एक कदम अटेंशन रखकर चलने का है। अटेंशन ना होने के कारण पुरुषार्थ के भी टेंशन में रहते हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 21 जुलाई 1971। एक तरफ वातावरण का टेंशन रहता है, दूसरी तरफ पुरुषार्थ का भी टेंशन रहता है। इसलिए सिर्फ एक शब्द ऐड करो, अटेंशन, फिर यह बहुरूप एक ही संपूर्ण रूप बन जाएगा। अव्यक्तवाणी की डेट है 21 जुलाई 1971। पढ़ाई के समय क्लास में सुनाने वाले व्यक्ति को नहीं देखो, लेकिन बोलने वाले बोल किसके हैं उसको सामने देखो। व्यक्त में अव्यक्त बाप और निराकारी बाप को देखो। अव्यक्तवाणी की डेट है 31 दिसंबर 1970। साधनों के आधार पर साधना ऐसे समझो जैसे रेत के फाउंडेशन के ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो। विनाशी साधनों के आधार पर अविनाशी साधना हो नहीं सकती। साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। साधनों की आकर्षण में सिद्धि स्वरूप को नहीं भूल जाओ। अव्यक्तवाणी की डेट है 31 दिसंबर 1970। अभी रह गया सोना। सोना अर्थात सोने की दुनिया में सोना। सोने को भी परिवर्तन करो। बेड पर नहीं सोओ, बाप की याद की गोदी में सोएंगे। फरिश्तों की दुनिया में स्वप्नों में सैर करो, तो स्वप्न भी परिवर्तन करो, तो सोना भी परिवर्तन करो। आदि से अंत तक परिवर्तन करो। अव्यक्तवाणी की डेट है 31 दिसंबर 1970। प्राप्ति की, लेकिन ऐसी प्राप्ति की जो सर्वतृप्त हो जाए। जितना तृप्त बनेंगे उतना ही इच्छा मात्रम अविद्या होगी। इच्छा मात्रम अविद्या बनने से कामना के बजाय सामना करने की शक्ति आएगी। समय और स्वयं दोनों की पहचान अच्छी तरह से स्पष्ट मालूम है। अव्यक्तवाणी की डेट है 5 दिसंबर 1970।
हर एक अपने से पूछे कि मैं कितना नॉलेजफुल बना हूँ और कितना पावरफुल बना हूँ। उसमें भी मुख्य है कैचिंग पावर। वह हर एक में कितनी पावरफुल है वह देख रहे हैं। पुरुषार्थ का मुख्य आधार है कैचिंग पावर पर। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 दिसंबर 1970। हर एक को इन दो नयनों से दो स्वरूप का साक्षात्कार होगा। कौन से दो स्वरूप? निराकारी और दिव्य गुणधारी, फरिश्ता स्वरूप और दैवीय स्वरूप, चलता फिरता लाइट हाउस और माइट हाउस हो। ऐसे अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 दिसंबर 1970। जब 5000 वर्ष की बात को कैच कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो, तो इस अंतिम स्वरूप का अनुभव नहीं होता है। जैसे सत्युगी आत्माएं जब प्रवेश करती है तो उनको इस पुरुषार्थी जीवन की बिल्कुल ही नॉलेज नहीं होती है। ऐसे आप लोगों को कमजोरियों और कमियों की नॉलेज मर्ज हो जाए। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 दिसंबर 1970। पुरुषार्थ करते करते कहाँ पुरुषार्थ अच्छा करने के बाद प्रारब्ध यहाँ ही भोगने की इच्छा रखते हैं। प्रारब्ध जमा करनी है, भोगने की इच्छा से जमा होने में कमी कर देते हैं। प्रारब्ध की इच्छा को खत्म कर सिर्फ अच्छा पुरुषार्थ करो। इच्छा स्वच्छता को खत्म कर देती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 नवंबर 1970। उम्मीदवार भी हो, हिम्मतवान भी हो, लेकिन एक बात ऐड करनी है, सहन शक्तिवान बनना है। फिर उम्मीदवार से सफलता मूर्त बन जाएंगे। संपूर्णता की समीपता की निशानी है सफलता। जितना जितना अपने को सफलता मूर्त देखते जाओ, उतना समझो संपूर्णता के नजदीक है। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 नवंबर 1970। निराकारी और अलंकारी बनने से सामना करने की सर्वशक्तियां प्राप्त हो जाएगी। जब तक कोई स्थूल व सूक्ष्म कामना है, तब तक सामना करने की शक्ति नहीं आ सकती। कामना सामना करने नहीं देती। ब्राह्मणों का अंतिम संपूर्ण स्वरूप इच्छा मात्रम अविद्या गाया हुआ है। जब ऐसी स्थिति बनेगी, तब जय जयकार भी होगा और हाहाकार भी होगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 दिसंबर 1970। कोई भी अहंकार अलंकारहीन बना देता है। इसलिए निरहंकारी और निराकारी फिर अलंकारी कहा जाता है। इस स्थिति में स्थित हो सर्व आत्माओं के कल्याणकारी बनने वाले ही विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं। जब सर्व के कल्याणकारी बनते हो, तो क्या वह अपना कल्याण नहीं कर सकता है? सदैव अपने को विजयी रतन समझकर हर संकल्प और कर्म करो। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 दिसंबर 1970। सिर्फ अंतर शब्द याद रखो। अंतर में दोनों रहस्य आ जाते हैं। अंतर कॉन्ट्रास्ट को भी कहा जाता है और अंतर अंदर को भी कहा जाता है। जैसे कहते हैं अंतर्मुख व अंतर्यामी। अंतर शब्द याद आने से एक तो हर एक बात का कॉन्ट्रास्ट करेंगे कि यह श्रेष्ठ है व नहीं, और दूसरा अंतर की स्थिति में रहने से व अंतर स्वरूप में स्थित होने से आपका गुप्त स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाएगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 1 नवंबर
1970। कंप्लीट बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफान विघ्न डालते हैं। इसको मिटाने के लिए रोज अमृत वेले सारे दिन की अपनी अपॉइंटमेंट की डायरी बनाओ। अगर अपने मन को हर समय अपॉइंटमेंट में बिजी रखेंगे तो बीच में व्यर्थ संकल्प समय न ले सकेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 5 नवंबर 1970। भल बाप के स्नेही बने हो लेकिन साथी नहीं बनाया है। हाथ पकड़ा है, साथ नहीं लिया है, इसलिए माया द्वारा घात होता है। गलतियों का कारण है गफलत। गफलत गलतियां कराती है। अगर रूप को न देख रूप तरफ आकर्षित होते हैं तो समझो मुर्दे से प्रीत कर रहे हैं। मुर्दा घाट पर कार्य करना होगा। जो कार्य करते संकल्प करते हो उसके लिए लक्ष्य और प्राप्ति अर्थात एम एंड ऑब्जेक्ट को सामने रखो। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 अक्टूबर 1970। हर कदम बाप दादा को फॉलो करते चलना है। हर संकल्प को और हर कर्म को अव्यक्त बल से अव्यक्त रूप द्वारा वेरीफाई कराओ। जैसे साकार में साथ होता है तो वेरीफाई कराने के बाद प्रैक्टिकल में आते हैं, वैसे ही बाप दादा को अव्यक्त रूप में सदैव सम्मुख रख हर संकल्प और हर कार्य को वेरीफाई कराकर करने से कोई व्यर्थ कर्म नहीं होगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 अक्टूबर 1970। जब आप संपूर्ण मूर्त प्रत्यक्ष होंगे तब तो आपके भक्त प्रत्यक्ष रूप में अपने इष्ट को पा सकेंगे। एक तरफ आसुरी आत्माओं का आवास और भी आकर्षक तथा फुल फोर्स में होगी, दूसरी तरफ आपके भक्तों की आवाज भी कई प्रकार से और फुल फोर्स में होगी। इसको फरकना भी बुद्धि का काम है। अव्यक्त वाणी की डेट है 22 अक्टूबर 1970। ऐसे नहीं समझो कि बाप दादा तो अव्यक्त है, हम व्यक्त में क्या भी करें, लेकिन नहीं। हर एक के एक एक सेकंड के संकल्प का चित्र अव्यक्त वतन में स्पष्ट होता रहता है, इसलिए बेपरवाह नहीं बनना है। ईश्वरीय मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं बनना है। आसुरी मर्यादाओं व माया से बेपरवाह बनना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 22 अक्टूबर 1970। दृष्टि से सृष्टि रचने आती है। यह जो कहावत है कि दृष्टि से सृष्टि बनेगी, ऐसी दृष्टि जिससे सृष्टि बदल जाए। दृष्टि धोखा भी देती है और दृष्टि पतितों को पावन भी करती है। दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल ही जाती है। दृष्टि क्या बदलनी है यह मालूम है, आत्मिक दृष्टि बनानी है। अव्यक्त वाणी की डेट है 6 अगस्त 1970। पुरानी बीती बातों को बार बार वर्णन करना, सोचना, इसको कहा जाता है व्यर्थ। जैसे साकार रूप में उदाहरण बने ना, ऐसे फॉलो फादर। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 जुलाई 1970। अपने को ऐसा चेंज करो जो दूसरों पर अपना प्रभाव पड़े। धक से चेंज करना है। एकदम न्यारे बनो तो औरों का लगाव भी खुद ही टूटता जाएगा। संबंधियों का लगाव हमारे से क्यों नहीं टूटता? क्योंकि हम न्यारे नहीं बने हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 जुलाई 1970। वर्तमान समय अनुसार संकल्प
और कर्म साथ साथ होना ही आवश्यक है। अभी अभी संकल्प किया और अभी अभी कर्म में लाया। महारथियों की निशानी है सर्व में महानता। उनके संकल्प ही ऐसे उत्पन्न होंगे जो संकल्प उठा और सिद्ध हुआ। इससे अपनी स्टेज को परख सकते हो। अव्यक्तवाणी की डेट है 30 जुलाई 1970। अंतर्मुखी और एकांतवासी यह लक्षण धारण करने से जो लक्ष्य रखा है उसकी सहज प्राप्ति हो सकती है। साधन से सिद्धि होती है न। सर्विस में सदैव संपूर्ण सफलता के लिए विशेष किस गुण को सामने रखना पड़ता है? साकार रूप में देखा, जितना उदार चित्त उतना सर्व के उद्धार करने के निमित्त बन सकते हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 27 जुलाई 1970। चलते फिरते बिंदु रूप की स्थिति का भी अभ्यास करना चाहिए। बीच बीच में 1-2 मिनट में निकालकर इस बिंदी रूप की प्रैक्टिस करनी चाहिए। स्टॉप कर लेते हैं। आप भी कोई भी कार्य करते हो व बात करते हो तो बीच बीच में यह संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करना चाहिए। अव्यक्तवाणी की डेट है 24 जुलाई 1970। एक मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कार्य को बीच बीच में रोककर भी यह प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर अभी यह प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बिंदु रूप की पावरफुल स्टेज कैसे और कब ला सकेंगे? इसलिए ये अभ्यास अभी करना आवश्यक है। अव्यक्तवाणी की डेट है 24 जुलाई 1970। शक्तियाँ 1 सेकेंड में और एक संकल्प से भी किसका कल्याण कर सकती है। इसलिए शक्तियों को कल्याणी कहते हैं। जैसे बाप दादा कल्याणकारी है, वैसे बच्चों का भी कल्याणकारी नाम प्रसिद्ध है। अब इतना हिसाब देखना पड़े कि हमारे कितने सेकेंड और कितने संकल्प सफल हुए और कितने असफल हुए। अव्यक्तवाणी की डेट है 2 जुलाई 1970। सर्च लाइट वे बन सकेंगे जो स्वयं को सर्च कर सकते हैं। जितना जो स्वयं को सर्च कर सकेंगे उतना ही सर्च लाइट बनेंगे। अभी पावरफुल भी नहीं, लेकिन विल पावर वाला बनना है। अपने में विल पावर और वाइड पावर चाहिए। विल पावर और वाइड पावर अर्थात बेहद की तरफ दृष्टिवृत्ति। अव्यक्तवाणी की डेट है 2 जुलाई 1970। आजकल बाप दादा बच्चों की बुद्धि की ड्रिल कराने आते हैं। अभी मैदान पर प्रत्यक्ष होना है। अब गुप्त रहने का समय नहीं है। जितना स्वयं प्रत्यक्ष होंगे उतना बाप दादा को प्रख्यात करेंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 2 जुलाई 1970। जो एक ही स्थान पर सर्विस करते बेहद में चक्कर नहीं लगाते हैं तो उनको भविष्य में भी एक इंडिविजुअल राजाई मिल जाएगी। विश्व का राजा वे बनेंगे जो विश्व की हर आत्मा से संबंध जोड़ेंगे और सहयोगी बनेंगे। जैसे बाप दादा विश्व के स्नेही और सहयोगी बने, ऐसे बच्चों को भी फॉलो फादर करना है। अव्यक्तवाणी की डेट है 2 जुलाई 1970। ओम शांति।